हाल फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री बोला हो कि आईएएस आईपीएस लोग यहाँ का लोकल भाषा में संवाद करे। कहाँ से करेगा? अंग्रेजी को आप लोकल लैंग्वेज बना दिए फिर बोका बनाते हैं। अरे कुछ दिलिए चाहे ना, कम से कम झारखंड के 1 दर्जन मोटा मोटी मंत्री और कम से कम 50 को 60 को विधायक तो रोज हमने भाषण में सुनो हर नकल करो। आज हमने साल भर से बोल रही भाषा भाषा ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर। अभी मुख्यमंत्री बोलो हलो आईएएस सबके कि भाई आप लोग झारखंड का लैंग्वेज को समझते हैं कि नहीं, इससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो मुख्यमंत्री जी लोगों को बोका काहे बनाते हैं, अंग्रेजी को लोकल लैंग्वेज बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको कम्युनिकेशन नहीं बन रहा। लड़ाई भाषा से स्टार्ट भेल है और बहुत सारा जब हमने भाषा के आंदोलन कर लिए तो सवाल बहुत जब पढ़ल लिखल लड़का हो जापान आपके बुझेत रहो कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ल लिखल लागियो ओखनी हमने के बुझेलो कि यार तुम लोग तो झारखंडी बोका था, बोका ही रहेगा। हम बोले कहे, बोला अरे अंग्रेजी सीखो और दुनिया का इतना इतना लैंग्वेज उसको सीखो, उससे तुम आगे बढ़ेगा। हम बोले सीखने का सब सीखिए, लेकिन जब झारखंड का बात आता है तो अपनी भाषा में कट्टर रहिए। उदाहरण हम ओकरा दिलिए कि मान के चल आईएएस आईपीएस तो कोई भी आ सकल हो इस राज्य में नौकरी करे ले, लेकिन अगर गिरिडीह में कोई अगर डीसी मान के चल दक्षिण भारत के आई गला या उत्तर के कोई और कोना से आई गला है और उसी समय गांडे की 17 गांव से एक 80 साल के हमारे दादाजी गए डीसी से वार्ता करे तो डीसी से बातचीत भय सकल है। चूंकि डीसी हमारे लैंग्वेज ना जाना है तो डीसी के कर्तव्य है कि ना कि दादाजी के भी बात के सोल्यूशन निकालना है कि नहीं। लेकिन चूंकि दादाजी अगर भाषा नहीं बुझा है, ऊपर से डीसी भी अगर बात नहीं समझा है तो हटे ओकरा बुझाइलिए कि यदि भाषा के बैरियर रहतले और भाषा के महत्व रहतले तो की भेतले डीसी के अपन बगल में एगो ट्रांसलेटर के जॉब दिए रहतले। और कहाँ के रहतले? ताराटन के रहतले, गांडे के रहतले, क्योंकि जहाँ के व्यक्ति वह के ना ट्रांसलेटर रहते। अब तो मुख्यमंत्री भी लगे ये बतवन के नकल करे लगल हो। हाल फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री बोला हो कि आईएएस आईपीएस लोग यहाँ का लोकल भाषा में संवाद करे। कहाँ से करेगा? अंग्रेजी को आप लोकल लैंग्वेज बना दिए फिर बोका बनाते हैं। अरे कुछ दिलिए चाहे ना, कम से कम झारखंड के 1 दर्जन मोटा मोटी मंत्री और कम से कम 50 को 60 को विधायक तो रोज हमने भाषण में सुनो हर नकल करो। आज हमने साल भर से बोल रही भाषा भाषा ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर। अभी मुख्यमंत्री बोलो हलो आईएएस सबके कि भाई आप लोग झारखंड का लैंग्वेज को समझते हैं कि नहीं, इससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो मुख्यमंत्री जी लोगों को बोका काहे बनाते हैं, अंग्रेजी को लोकल लैंग्वेज बनाते हैं और फिर बोलते हैं कि आपको कम्युनिकेशन नहीं बन रहा। अब मान के चल, चूंकि लड़ाई के आधार है परीक्षा, परीक्षा यानी नौकरी, नौकरी यानी नौजवान पढ़ा लिखा। तो यदि मान के चल अभी की कर लो, केवल 60-40 ही नहीं लागू कर लो, बल्कि जो क्षेत्रीय भाषा हलो, जो क्षेत्रीय लोकेलिटी की जो सिलेबस हलो ओकरा भी डिलीट कर दलो। अब देख बहुत सारा नौजवान माना है एक बीच में बढ़िया जगह से पढ़ लिख के आये हतुन और अंग्रेजी अच्छा जाना हतुन, कंप्यूटर के अच्छा जानकारी रखा हतुन, है सकल और एक आध गो भाषा जानो हो, लेकिन लोकल भाषा की फायदा है सीधा देख ले। अब मान के चल एक सवाल है कि हमारे गौड़वा में घूरा हो गए, गुजरात का आदमी समझेगा तो नहीं बुझेगी ना कि हमारे गौरवा में घूरा हो गए, अंगरिया हमार पीरा है, ढेकिया कुटाई गले, छछाई गले, यही सवाल रहता है, यह सब सवाल रहता है भाई। यदि आपको मजाक लग रहा है तो जेपीएससी का जो भी इस बार परीक्षा लिखे हैं घैला या पहला शब्द का जिक्र था कि नहीं था? था ना, शायद पहला था। तो पहला बुझा कि नहीं बताओ तो पढ़े के जरूरत है। हाँ दे दादू स्कूल नहीं गलो बुझो पहला मैंने 1 नंबर अले कि ना, यानी दादू भी 1 नंबर जेपीएससी में ले आन लो, जकर से बीडीओ और डीएसपी बनो अले कि नहीं। पहला सवाल था कि भाई पहला मैंने क्या ऑप्शन है, तो पहला तो हमने जानने करा है। एक सवाल है कि सेंद्रा किसे कहते हैं, एक सवाल है अब बताओ कोई तमिलनाडु और दिल्ली वाला आदमी जाना है सेंद्रा मैंने की बेवा, वो तो हमने ना जाना है कि सेंद्रा पहाड़िया में जाए के एगो शिकार करल जाए, वो प्रथा के सेंद्रा बोलल जाए। लोकल भाषा के हटे फायदा है और हर जगह बंगाल रहे उड़ीसा रहे वहां के स्टूडेंट के खातिर फायदा मिला है, लेकिन झारखंड के सरकार पता नहीं अखनी के
के बुद्धि दे रहा है, के अखनी के दिमाग दे रहा है कि कोई आइडिया ना है। अखनी नौकरी चाकरी भाषा संस्कृति खेत खरियान हर तरफ से बेच दिले। अब बताओ यहाँ के अगर कोई पर्व त्योहार के जिक्र करता है, सरहुल बांधना करम, तो बाकी राज्य के आदमी भले ओकरा स्टडी करे हते, लेकिन हमने जो झारखंड के लगाए वो मोटा मोटी गोटा गोटी जाना है समझा है। तो यह लगो लोकल कि लोकेलिटी माने की लोकेलिटी जहां भी हो सीधा फायदा होकर स्टूडेंट के जीतो, लेकिन ओकरो डिलीट कर देलो। अब ले आलो 60-40, तो 60-40 मोटा मोटी सभी बुझेगा, और एक्चुअली 60-40 ना हो कि 40-60 हो। अब बोल भा कि भाई ये नया फॉर्मूला कैसे 40-60 ये तो नियोजन नीति लगे। तो नियोजन नीति डायरेक्ट तय ना है, ओकर कोई ना कोई स्थानीय नीति रहे। तो ये जो 60-40 नियोजन नीति सरकार फॉलो करता है, तो एक स्थानीय नीति की लगे 1985 वाला। कहा कि 1985 रद्द ना भेलो, 32 लागू ना भेलो, एक मतलब 85 चल रहा। यानी अगर 1985 के स्थानीय नीति मान ले तो ओकर में तो 20% ऐसे गैर झारखंडी झारखंडी हो गए, यानी यार 20% ऐड कर दी कमे 40 दाने, यानी 60-40 वाला भाई गलो 60 और 60 वाला भाई गलो 40। यानी इस देश में अगर किसी को समस्या होगी तो किसान कामगार मजदूर को होगी। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नजर रखो लाल किला के मैदान पर और दूसरी नजर रखो खेत खलिहान पर। उनका यह तर्क था कि यदि दिल्ली यानी प्रधानमंत्री के रूप में यदि कोई कंपनी का सेवा, भले आज देश के प्रधानमंत्री बोले, हो सके आप भी उनके फैन होंगे, लेकिन कुछ पल के लिए जो हमारा लॉजिक सुनने के बाद फैनगिरी 1% जरूर कम होगा। देश के प्रधानमंत्री बोले हम प्रधान सेवक है, लेकिन ये कंपनी के सेवक है। कैसे हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। यही माननीय प्रधानमंत्री शायद जेनेवा या कहीं समझौता में गए थे पर्यावरण और जलवायु को लेकर। चूंकि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, एक संपन्न क्षेत्र से है, विकसित क्षेत्र से आप लोग भी हैं, जानकारी होगा। प्रधानमंत्री किसी विदेश गए थे किसी सम्मेलन में जहां पर्यावरण और जलवायु पर चर्चा हो रहा था। वहां सबसे बड़ा समस्या आया पर्यावरण और जलवायु को दूषित करने में कार्बन डाइऑक्साइड का। अब चर्चा हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको कंट्रोल कैसे करना है या फिर किन कारणों से यह उत्पन्न होता है। तो भारत में पाया गया कोयला, कि कोयला आधारित जितना भी उद्योग है उससे ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे पानी का जल स्तर भी नीचे जाता है। गैस जो मरणशील गैस होता है वो तो पैदा होबे करता है, ओजोन परत भी छिद्र होता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री वहां भाषण दे के आए कि हम भारत में कोयला आधारित जो कंपनी होगा, उद्योग होगा, उसको बंद कर देंगे। और जैसे ही इंडिया वापस आते हैं 100 ब्लॉक बांटते हैं कोयला का, 100 ब्लॉक बांटते हैं। और उसमें से मजेदार बात 39 को अपना बेटा को, अरे बेटा यानी डायरेक्ट नहीं होता है, गोद लिया बेटा भी होता है, यानी साफ भाषा में कोई एक अडानी नाम करके हैं, बहुत रईस व्यक्ति हैं, 39 को कुल ब्लॉक उनको बांटा गया। इसीलिए हो सके आप उनके फैन होंगे, भले आपको कोई माने किसी और विचारधारा से उत्प्रोत होकर आपको भटकाया जा रहा है, लेकिन आप किसान और कामगार परिवार से हैं। याद रखिएगा आपका सबसे बड़ा कर्म और धर्म आपका वही बड़ा खेत है, क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है कि राजाओं के राज में भी जितना महत्व राजमहल का नहीं था, उससे कई ज्यादा महत्व किसान के खेत का था। इतिहास को मत भूलिएगा। इसलिए आज एक किसान के बेटे को, एक किसान घर में पैदा होने वाले छात्र को पॉलिटिक्स को जानना होगा। उन्होंने नहीं जाना, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं जताया, इसीलिए आज ये दशा है। उसका उदाहरण है 3 गो कृषि का काला कानून। क्योंकि वो काला कानून कब आया था, बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया कि भाई नहीं सही हो सकता है, क्या कि उनके आका लेकर आए थे। लेकिन उनको भी बता दें ये काला कानून आया था भारतीय संविधान अनुच्छेद 123, जो राष्ट्रपति का अधिकार होता है, राष्ट्रपति का विशेष अध्यादेश। इस कानून का प्रयोग कब किया जाता है, जब तीनों सत्र के अलावे, क्योंकि नियम भारत देश में चाहे रांची की राजधानी में जो विधानसभा है 3 ही टाइम बनता है जब सत्र चलता है।
बजट सत्र हो, शीत सत्र हो या मानसून सत्र हो, लेकिन राष्ट्रपति का अध्यादेश तभी लाया जाता है जब देश में कोई इमरजेंसी हो, जब देश में कोई बाहरी शक्ति ने हमला किया हो। अब बताइए, कोरोना का टाइम है, किसान कानून कितना इमरजेंसी था? अगर इमरजेंसी ही था तो मेडिकल का कानून बनना चाहिए था। इसीलिए आज तमाम किसान परिवार से, किसान कामगार मजदूर वर्ग से हमारा निवेदन होगा, और भगत सिंह भी कहते थे कि भारत की असली का जो क्रांति है, जो असली क्रांतिकारी है, वो फैक्ट्रियों में है या तो खेतों में है।